गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मंडे है और आज से फिर स्कूल कॉलेज ऑफिस सबके। तो आज अभी मैं सुबह उठ गई हूँ, सियाला का ब्रेकफास्ट बन गया और सियाला भी नहाने गई है। जब तक मैं सोची ब्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ और उसकी सब्ज़ी भी निकाल के रख दी कि थोड़ा सा हीट वगैरह निकल जाए तो पैक करो, नहीं तो पैक करने में ना फिर दिक्कत होती है। गरम गरम दो दे बच्चों को तो लंच बॉक्स भी नहीं खुलते, ख़राब होने का भी डर है। गर्मी तो ऐसी ही है। तो फ़िलहाल आलू बीन्स ही बनाया है, पराठे बनाए हैं तो वही दे दिया। बाकी देखो मैंने तेल भी लगा रखा है, ऑयलिंग कर रखा है। मेरी तो नींद भी नहीं टूट रही है, लेकिन फिर भी सोचे काम तो है ही। बाकी अभी श्री सो रही है, अभी बने रही है। बाकी चलिए। हेलो श्री, गुड मॉर्निंग बोलो बोलो। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बदमाश। सियाला स्कूल चली गई। सुबह का टाइम था, अभी बाकी था बहुत टाइम। और श्री भी उठ गई आज सुबह सुबह ही। फिर मैं योगा करने बैठ गई कि थोड़ा बहुत योगा स्टार्ट की हूँ अभी आजकल 2-3 दिन से। तो मैं योगा कर रही थी कि थोड़ा बहुत जो भी योगा मेरे से हो जाए, ज़्यादा भारी नहीं। तो उसमें जो श्री आके बीच में परेशान कर रही थी, फिर उसे कुछ दिया गया टॉय वगैरह, तो खेलने में लग गई ताकि मैं भी अपना योगा कर सकूँ थोड़ी देर। फिर श्री मेरे से गुस्सा होके आके यहाँ बैठ गई थी। मैं लेट के योगा कर रही थी ना, तो बाल भी बिखरे हुए थे। तो मैं फिर श्री को मना रही थी कि जब भी वो गुस्सा होती है ना, तो यहीं पर आके बैठ जाती है आराम से और मुँह फुला के बैठी रहेगी चुपचाप कि मम्मा आएगी खुद ही। तो वो अम्ब्रेला लेके घूमती रहती है। इस टाइम बारिश आ जाती है ना कभी कभी, तो इस वजह से तो अम्ब्रेला उसे मिल गया और अम्ब्रेला खोल के चुपचाप बैठी हुई थी। फिर उसे मैं मना रही थी। देखो इस शांति से फिर बैठ गई। इसी तरीके से ये हरकतें करती है, बहुत प्यार भी आता है फिर। फिर मैं अपने काम पे लग गई, थोड़ा सा साफ़ सफाई ऊपर से बेड को झाड़ने लगी ताकि नीचे झाड़ू अच्छे से लग जाए। तो ये सब सुबह सुबह कर दो तो ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कभी वही काम नहीं हो पाता है। आगे श्री बगल में बैठ के खेलने लगी और उसको जब तक वो खा भी ली थी इसलिए शांत थी, नहीं तो बहुत परेशान कर रही थी, कभी गुस्सा कभी कुछ। तो वो भी साथ साथ रहती है, काम करते रहो, खिला दो तो शांत रहती है, नहीं तो फिर तो किरकिर करती रहती है वो। फिर ये नहा के आ गए थे, फिर इनको भी नाश्ता मैंने दे दिया था, रोटी और बीन्स पापा को और इनको, दोनों लोग खा लिए। फिर श्री का आज मन नहीं था बाय करने का, तो नहीं जा रही थी पापा के पास। फिर वो चले गए इसे छोड़ कर ही। जी मैं और इसके पापा है। बाकी अभी खाना बनाना बाकी है अभी तो। अभी इस रूम की बेडशीट चेंज करनी है, उस रूम की हो गई तो फ़िलहाल। और बाकी मैंने सोचा चलो चाय पीते हुए थोड़ी सी बातें कर ले, तो मैं अभी चाय लेकर बैठी हूँ, थोड़ा सा चाय पीऊँगी। और अभी तो काम बहुत बाकी है, धीरे धीरे करती हूँ रुक रुक के, क्योंकि कोई कहे ना लगातार काम करो तो थोड़ा नहीं हो पाता है, थक जाती है बहुत जल्दी, इस वजह से। ओके, मशीन में कपड़े लगा दी हूँ। कम कपड़े थे इसलिए कम लेवल, एक ही लेवल पर लगा दिया मैंने, डेली यूज के थे। कल शाम को कपड़े लेट से फैलाई थी तो सूखे लेट से, और फिर मैं रात को ऐसे ही रख दी, फोल्ड नहीं किया था। फिर मॉर्निंग में मैं कही कि चलो कपड़े को अपनी जगह पर रख दे, तो चेयर पर से डायरेक्ट अलमारी में ही रख रही थी कि फ़ोल्ड कर करके कि जल्दी से निपट जाएंगे, और भी काम थे। तो वो सब मैं अपनी जगह पे कर रही थी कि फ़ोल्ड करते जाओ और रखते जाओ। फिर अलमारी को ऊपर से थोड़ा सा साफ़ कर दिया, क्लीन तो रहता है, थोड़ा थोड़ा 2 दिन पे साफ़ कर देती हूँ। शीशे में दाग लग गए थे, तो ऐसे हाथ से छू दो ना तो बिल्कुल दाग लग जाते हैं, तो इस वजह से उसको अच्छे से क्लीन करनी पड़ती है।
तो बस हल्के गीले कपड़े से ऐसे पोंछ दो ना तो ठीक रहता है। तब श्री सो गई बीच में। फिर मेरा दाँत दर्द कर रहा था, एक दाँत बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने लौंग में पानी में लौंग डाल के उबाली। और फिर अभी पानी उबल रहा था, तब तक मैं कपड़े थोड़ा डाल दूँ कि सूख जाए, थोड़े बहुत है जो भी है तो सूख जाए। फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ पानी ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया था। फिर मैंने थोड़ा सा मुंह में रख के ना थोड़ा सा गरारा किया, मतलब कुल्ला किया, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ़ मिल रहा था मुझे दाँतों में। लौंग से ना दाँत थोड़ा से दर्द पिसाहट जो होती है वो ठीक होती है। फिर बाहर आम था तो मैंने उसे फ्रिज में डाला, फ्रूट वगैरह बाहर ही थे तो उसे रख दिया फ्रिज में, क्योंकि ऐसे तो ख़राब ही हो जाते हैं। फिर मैंने दाल चढ़ा दिया कि खाना जल्दी जल्दी बना दूँ। दाल में प्याज टमाटर और आज डाल दी थी, क्योंकि मैं ना मसाले वाली सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो फिर श्री के लिए वो खा नहीं पाती, तो इसलिए मैंने प्याज टमाटर डाल देती हूँ कभी कभी, ताकि श्री को भी वेजिटेबल पूरा भरपूर प्रोटीन वगैरह मिल जाए। बाकी मैं केले की सब्ज़ी बना रही थी, तो केले की सब्ज़ी ना मैं पकौड़ी टाइप से बना रही थी। केले को पहले कट कर लिया था पीसेज में, और फिर उसमें बेसन, चावल का आटा था नहीं तो चावल मैंने धुल के पीस के डाला, और बाकी हल्दी और धनिया जीरा पाउडर मिक्स करके, नमक मिक्स करके फिर उसको पकौड़ी तैयार कर दूँगी। तो उसमें ना अच्छी मोटी परत बन जाएगी, और वो ना जैसे कि ग्रेवी में निकलेगा नहीं उसमें। उसमें थोड़ा सा मसाला मिक्स कर दिया था कि जो सरसों लहसुन अदरक मैंने पीसा था ना, वही मसाला जो ग्रेवी तैयार करूँगी, वही मसाला लपेट के फिर मैं पकौड़ी बनाऊँगी। तब तक ये मसाले में मैंने भी क्योंकि साथ के साथ मैं मसाला भी दूसरी कढ़ाई में बना दूँगी। इसमें मैंने हल्दी और धनिया मिलाया, बाकी सरसों लहसुन पीसी हुई थी। फिर उस एक कढ़ाई में मैं पकौड़ी को तल दूँगी, केले की पकौड़ी को। फिर एक कढ़ाई में मसाला तल लूँगी मैं, ताकि मेरा जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि श्री भी सो रही है ना, तो उसका कोई ठीक नहीं है, तो जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए कभी ऐसे करती हूँ मैं, दोनों कढ़ाई को यूज करती हूँ। अब देखो केले को ना ऐसे बेसन में लपेट के मैं तभी डालूँगी, ताकि उसमें अच्छी से परत जमे और ग्रेवी में अच्छा आए। भाई केला तो जल्दी पक जाता है। फिर मैं दूसरी कढ़ाई में मसाला को डाल दूँगी, ताकि मसाला साथ के साथ पकता रहे। फिर बीच में ही श्री उठ के आ गई थी। श्री उठ के आ गई और वो तंग करने लगी। तब तक मैंने पकौड़ी डाला था, तो ऐसे छोड़ के जा नहीं सकती, जल भी जाएगा, छोड़ती तो ख़राब हो जाता, तो जल्दी से मैंने उसे निकाला। फिर गैस को बंद करके तब गई। फिर मैं उसे मना के फिर किचन में दोबारा आई। फिर वो खेल रही थी बाबा के साथ। तो मैं टमाटर भी पीस में डालूँगी, तो 2 टमाटर मैंने पीस के ग्रेवी के लिए अच्छे से उसमें तैयार कर लिया था। फिर मैं जल्दी तेज़ करके गैस को, और फिर दोनों कढ़ाई में जल्दी बनाने लगी कि अब उसे भी भूख लग गई, सो के उठी है तो। फिर मैं नीचे अभी कढ़ाई में पानी डाल दिया था, तो उबलने के लिए अभी तैयार था। तब तक मैं नीचे ना वो ये डोर था, तो इसके ऊपर ना थोड़े छींटे पड़ गए थे, तो मैं उसे क्लीन कर रही थी कि लाओ हाथ के हाथ जल्दी हो जाएगा, बस एक हाथ से वो झूने से रगड़ दो और कपड़े से पोंछ दो, ड्राई हो जाता, वो लकड़ी का है ना इस वजह से। तो उसे रगड़ती जा रही थी और दूसरे कपड़े से उसे साफ़ करती जा रही थी, ताकि काम निपट जाए। फिर नीचे गीला हो गया था, तो मैं उसे फिर पोंछ दी पोछे से ही, ताकि क्लीन हो जाए। बाकी सब्ज़ी मेरी बन गई और किचन क्लीन करके फिर मैं नहाने के लिए गई और श्री को भी खाना खिलाया। फ़िलहाल तो ठंडा मौसम कर रखा है, ठीक ठाक है, उतनी गर्मी नहीं थी। पिछली वीक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जो पसीना ऐसे। अभी तो कम पे फ़ैन चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी पसीना नहीं हो रहा है, और थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, रूम में भी ठीक है कि बैठ सकते हैं आप। और ये शॉपिंग तो हो ही रही है अभी सेला के बर्थडे की, और देखिए बर्थडे में क्या होता है।
कैसे मनाते हैं, क्या होता है। बच्चों का तो छोटे होते हैं तभी पार्टी होती है, बड़े होने पर तो कहाँ पार्टी, फिर तो अकेले अकेले मनाते हैं, बस यही सब रहता है। काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, बाकी सेला भी स्कूल से आ गई और अब टीवी देख रही है, खाना खा रही है। श्री भी बैठी है टीवी देखने और उसके बाबा और सेला खा रहे हैं, बाकी फिर मैं खाना खाऊंगी। और बस बाकी मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अच्छा लगे तो, और अपना बहुत सारा प्यार दें। ओके।